अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सप्तदशः सर्गः। श्रीसरस्वत्युवाच शवीभूतमिमं वत्से भर्तारं पुष्पपुञ्जके आच्छाद्य स्थापयैनं त्वं पुनर्भर्तारमेष्यसि। पुष्पाणि म्लानिमेष्यन्ति नो न चैषाभिनङ्क्ष्यति भूयश्च तव भर्तृत्वमचिरेण करिष्यति। एतदीयश्च जीवोऽसा वाकाशविशदस्तव न निर्गमिष्यति क्षिप्रो प्रमितोऽन्तःपुरमण्डपात्। षट्पदश्रेणिनयना समाकर्ण्येति बन्धुभिः सा समाश्वासितागत्य पयोभिरिव पद्मिनी। पतिं संस्थाप्य तत्रैव पुष्पपूरप्रगोपितं किञ्चिदाश्वासिता तिष्ठद्दरिद्रेव निधानिनी। तस्मिन्नेव दिने सैषा तस्मिन् शुद्धान्तमण्डपे अर्धरात्रे परिजने सर्वस्मिन्निद्रया हृते। ज्ञप्तिं भगवतीं देवीं शुद्धध्यानमहाधिया दुःखादाह्वाययामास सोवाच समुपेत्य ताम्। किं स्मृतास्मि त्वया वत्से धत्से किमिति शोकिताम्। संसारभ्रान्तयो भान्ति मृगतृष्णाम्बुवन्मुधा। लीलोवाच क्व ममावस्थितो भर्ता किं करोत्यथ कीदृशः। समीपं नय मां तस्य नैका शक्नोमि जीवितुम्। श्रीदेव्युवाच चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयगम् द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने। तच्चिदाकाशकोशात्म चिदाकाशैकभावनात् अविद्यमानमप्याशु दृश्यतेथानुभूयते। देशाद्देशान्तरप्राप्तौ संविदो मध्यमेव यत् निमिषेण चिदाकाशं तद्विद्धि वरवर्णिनी। तस्मिन्निरस्तनिःशेषसङ्कल्पा स्थितिमेषि चेत् सर्वात्मकं पदं तत्त्वं त्वं तदाप्नोष्य संशयम्। अत्यन्ताभावसम्पत्त्या जगतश्चैतदाप्यते नान्यथा मद्वरेणाशु त्वं तु प्राप्स्यसि सुन्दरी। श्रीवसिष्ठोवाच इत्युक्त्वा सा ययौ देवी दिव्यमात्मीयमास्पदम् लीला तु लीलयैवासीन्निर्विकल्प समाधिभाक्। तत्तत्याज निमेषेण सान्तःकरणपञ्जरम् स्वदेहं खमिवोड्डीना मुक्तनीडाभिहङ्गमी। ददर्श खस्था भर्तारं तस्मिन्नेवालयाम्बरे संस्थितं पृथिवीपालमास्थाने बहुराजनी। सिंहासने समारूढं जयजीवेति संस्तुतं प्रस्तुतं मण्डलानीककार्यमाहर्तु मादृतम्। पताका मञ्जरीकीर्ण राजधानी गृहस्थितं पूर्वद्वारस्थिता संख्य मुनिविप्रर्षिमण्डलम्। दक्षिणद्वारगासंख्य
राजराजेशमण्डलम् पश्चिमद्वारकासङ्ख्य ललनालोकमण्डलम् उत्तरद्वारकासङ्ख्य रथहस्त्यश्वसङ्कुलम् एकभृत्यभिनिर्णीत दक्षिणापथविग्रहम् कर्णाटनाथरचित पूर्वदेशक्रियाक्रमम् सुराष्ट्राधिपनिर्णीत सर्वम्लेच्छोत्तरापथम् मालदेशसमाक्रान्त सर्वपाश्चात्यतङ्गणम् दक्षिणाब्धितटायात लङ्कादूतविनोदितम् पूर्वाब्धितटमाहेन्द्र सिद्धोक्तगगनापगम् उत्तराब्धितटायात दूतवर्णितगुह्यकम् पश्चिमाब्धितटालोक वर्णितास्तन्मयक्रमम् असङ्ख्यबद्धभूपाल कलाकीर्णाखिलाजिरम् यज्ञबाटपठद्विप्र जिततूर्याग्रनिस्वनम् बन्दिकोलाहलोल्लास प्रतिश्रुद्बनकुञ्जरम् गेयवाद्योद्यतध्वान प्रध्वनद्गगनान्तरम् हयहस्तिरथाराजि रजो मेघघनाम्बरम् पुष्पकर्पूरधूपाढ्यम् गन्धामोदितपर्वतम् सर्वमण्डलसम्भार रचितानेकशासनम् यशः कर्पूरजलद शुशुभ्राम्बरपर्वतम् रोदसी स्तम्भभूतैक स्वप्रतापजितार्ककम् आरम्भमन्थरोदार कार्यसंव्यग्रभूमिपम् नानानगरनिर्माण सोद्योगस्थपतीश्वरम् पपाताथ महारम्भा सातां नरपतेः सभाम् व्योमात्मिका व्योममयीं मिहिकेवाम्बराटवीं भ्रमन्तीं तत्र तामग्रे ददृशुस्तेन केचन सङ्कल्पमात्ररचितां पुरुषाः कामिनीमिव तथा ते तां न ददृशुः सञ्चरन्तीं पुरोगताम् अन्यसङ्कल्परचिता मन्येन नगरीं यथा प्राक्तनानेव तान् सर्वान् स्वान् ददर्श सभागतान् भूभृतेव सुसम्प्रज्ञान्नगरान्नगरान्तरम् तद्देशांस्तत्समाचारांस्तथा तानेव बालकान् ता एव बालबनिता स्तांस्तानेव च मन्त्रिणः तानेव भूमिपालांश्च तांस्तानेव च पण्डितान् तानेव नर्मसचिवान् भृत्यांस्तानेव तादृशान् अथान्यानप्यपूर्वांश्च पण्डितान् सुहृदस्तथा व्यवहारांस्तथान्यांश्च पौरानन्यांस्तथैव च मध्याह्नकाले दिवसे घनदावाकुलादिशः अन्तरिक्षं सचन्द्रार्कं साम्भोदपवनध्वनि महीरुहनदीशैलपुरपत्तनमण्डितम् नानानगरविन्यास जङ्गलग्रामसङ्कुलम् द्विरष्टवर्षं भूपालं प्राक्तन्याजरसोज्झितं प्राक्तनीं जनतां सर्वां समस्तान् ग्रामवासिनः सा तानालोक्य ललना
चिन्तापरवशाभवत् तस्मिन्नगरवास्तव्याः किं ते सर्वे मृता इति। पुनः प्रज्ञप्तिबोधेन प्राक्तनान्तःपुरं गता क्षणेन च ददर्शात्र सार्धरात्रे तथैव तान्। अथ सोत्थापयामास निद्राक्रान्तं सखीजनम् आह चातीव मे दुःखमास्थानं दीयतामिति। भर्तुः सिंहासनस्यास्य पार्श्वे तिष्ठाम्यहं यदि पश्यामि सभ्यसङ्घातं तत्प्रजीवामि नान्यथा। स राजपरिवारोऽथ तयेत्युक्ते यथाक्रमम् आसीद्विनिद्रः संव्यग्रः सर्वः सर्वस्वकर्मणि। पौरान् सभ्यान् समानेतुं ययुर्याष्टीकपङ्क्तयः व्यवहारं कलयितुम् उर्व्यामर्ककरा इव। आस्थानभूमिं भृत्याश्च मार्जयामासुरादृताः प्रावृट्पयोदमलिना खं शरद्वासरा इव। अङ्गणं प्रतिदीपौघास्तस्थुः पीततमोऽम्भसः आश्चर्यदर्शनायेव सम्प्राप्ता ऋक्षपङ्क्तयः। जनताः पूजयामासुः पूजैरजिरभूमिकाः अब्धीन् प्रलय संशुष्कान् पुरा सर्ग इवाम्भसा। आजग्मुर्मन्त्रिसामन्ताः स्वं स्वं स्थानमनिन्दिताः त्रैलोक्ये पुनरुत्पन्ने लोकपाला यथा दिशः। बबुराकीर्णकर्पूर सान्द्रावश्याय शीतलाः उत्फुल्लकुसुमोद्बान्त मांसलामोदितानिलाः। पर्यन्तेषु प्रतिहारास्तस्थुर्धवलवाससः ऋष्यमूकार्कतापार्त मेघमाला इवादृशु। प्रभापीततमः पुञ्जाः पेतुः पुष्पोत्करा भुवि चण्डमारुतविध्वस्तास्तारका निकरा इव। आस्थानं पूरयामासुर्महीपालानुयायिनः उत्फुल्लकमलोत्कीर्णं हंसा इव सरोवरम्। सिंहासनसमीपस्थे हैमचित्रासने नवे उपाविशदसौ लीला लीलेव स्मरचेतसि। ददर्शतान् नृपान् सर्वान् पूर्वानेव यथा स्थितान् गुरूनार्यान् सखीन् सभ्यान् सुहृत् सम्बन्धि बान्धवान्। सकलमेव हि पूर्ववदेव सा समवलोक्यमुदं परमां ययौ। नृपतिराष्ट्रजनं खलु जीवनाभ्युदितया च बभौ शशिवच्छ्रिया। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सदेहराष्ट्रवर्णनं नाम 17 सर्गः। अब इस उत्पत्ति प्रकरण के 17वें सर्ग में सरस्वती जी की आज्ञा से पति के शव को फूलों की ढेरी में रखकर लीला समाधिस्थ हुई और
लीला का पति के वासनामय स्वरूप एवं उनके राज वैभव को देखना तथा समाधि से उठकर पुनः राजसभा में सभासदों का दर्शन करना, इन आश्चर्यपूर्ण कथाओं का वर्णन किया गया है। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रख दो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव कभी न सड़ेगा, न गलेगा, न नष्ट होने पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वहीं अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपाकर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में निधि खजाने को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन सेवकगण निद्रा से अचेत से हो गए थे, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आवाहन किया। देवी उसके पास आ गईं और बोली, बेटी, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं? क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। श्री सरस्वती जी बोली, सुमुखी, एक शुद्ध चेतन परमात्म रूप आकाश है और दूसरा मन रूपी आकाश है और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों में से जो सर्वथा शून्य है उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाशमय कोश ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र ही दिखाई देता है और अनुभव में आता है। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूपी परब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को, जो परम तत्वरूप है, अवश्य ही प्राप्त कर लोगी। इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंताभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लोगी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गईं और लीला पूर्वक अनायास ही उस निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा
चेतनाकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रासाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। वे अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह गेह एवं वैभव से संपन्न थे। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की बंदीजन महाराज की जय हो, हमारे राजाधिराज चिरजीवी हों इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताका रूपिणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्मर्षियों की मंडली विराजमान थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़ों की भीड़ लगी हुई थी। राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेदध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहां नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश रूपिणी राजसभा में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा पुरुष नहीं देख सकता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा। वहाँ उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे, मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले आए हों। जो पहले जहाँ पर बैठते थे वे वहीं पर बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों, नाटक के अभिनेताओं तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदनंतर उस लीला ने कुछ दूसरे पंडितों और सुहृदों को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए और बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्ववासियों को भी वहाँ देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वो सोचने लगी कि क्या उस नगर में रहने वाले सब के सब मर गए। फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ और उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहाँ आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते हुए देखा। फिर उसने नींद में पड़ी हुई अपनी सखियों को उठाया और कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे ले चलो।
यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहां पूर्ववत उपस्थित देखूं, तभी मैं जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। रानी के यों कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्वभूत कार्यकलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही समूह समूह के छड़ीदार, राजसेवक, पुरवासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदर पूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों से मलिन हुए आकाश को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी की पुनः सृष्टि होती है, तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं, उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंतगण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की ही भांति यथास्थान बैठे हुए अपने पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों एवं श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहाँ पूर्ववत देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार लीलोपाख्यान में संदेह राष्ट्र का वर्णन करने वाला ये 17वां सर्ग पूरा हुआ।